हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है टोटल रिकॉल मूवी की स्टोरी। फिल्म शुरू होती है फ्यूचर की दुनिया में, जहां हमारी ज़मीन केमिकल वॉर की वजह से तबाह हो गई थी और इस तबाही के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही जगह बची थी जहां पर इंसान रह सकते थे, जिनमें एक यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन और दूसरी कॉलोनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। फैक्ट्री वर्कर जो इस कॉलोनी में रह रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बरतानिया तक एक फॉल नाम के एलिवेटर के ज़रिए जा सकते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर से वहाँ तक जाती है। डगलस जो इस कॉलोनी में रहता है, इसे एक अजीब ख्वाब डराता रहता है, जहाँ वो एक सीक्रेट एजेंट बनना होता है और एक लड़की की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस ख्वाब में हमेशा इसे एक UFP रोबोट पकड़ लेता है और ख्वाब यहीं पर ख़त्म हो जाता है और डगलस की आँख खुल जाती है और इसकी बीवी लोरी इसे तसल्ली देती है। तभी लोरी को एक कॉल आती है जिसमें से बताया जाता है कि UFB की एक ट्रेन में कुछ टेररिस्टों ने हमला कर दिया है। लोरी ऐसी इमरजेंसी के लिए एक मेडिकल टेक्नीशियन है, तो वो फ़ौरन घर से निकल जाती है। तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि ये हमला अब तक का UFB पर होने वाला चौथा हमला है और इसे कॉलोनी के बागी करवा रहे हैं। इसके अलावा UFB के एक एजेंट के बारे में कहा जा रहा होता है कि इसने UFB को धोखा दिया है और वो कॉलोनी के बागियों के साथ काम करता है। डगलस ये देखकर इसे अपना ख्वाब याद आता है, जिसमें वो भी एक सीक्रेट एजेंट बनकर UFB के खिलाफ लड़ा था। लेकिन असल में वो एक आम सा फैक्ट्री वर्कर है और वो हर रोज़ इस फॉल एलिवेटर के ज़रिए UFB में काम करने को जाता है। फैक्ट्री में डगलस को रोबोटस्कोप को असेंबल करने का काम दिया जाता है। वो इस सेम जॉब पर काम कर करके अकता चुका था और वो वर्चुअली एक अलग लाइफस्टाइल जीना चाहता था, जो कि आज के दौर में बहुत ही आसान है, क्योंकि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसे आर्टिफिशियल मेमोरी कहा जाता है, इसे एक रिकॉल नामी कंपनी ने बनाया है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जानते हुए कि इस किस्म की आर्टिफिशियल मेमोरी की वजह से कुछ लोगों का ब्रेन डैमेज हो गया है, इसका दो रोबोट से इस खतरे से वार्न करता है। लेकिन साथ में खड़ा बोफ नाम का एक शख्स इसे सलाह देता है कि वो रिकॉल कंपनी से आर्टिफिशियल मेमोरी ले ले, क्योंकि वो भी वहाँ 3 बार जा चुका है। जिसके बाद डगलस रिकॉल कंपनी में चला जाता है, जहाँ डगलस को एजेंट वाली ज़िंदगी जीने के लिए इस मेमोरी के प्लांट के ज़रिए तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे ही डगलस का ब्रेन कनेक्ट होता है तो मशीन में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि डगलस की मेमोरी पहले से ही चेंज हो चुकी है और वो एक एजेंट है, जिसको जान कर अंदर पुलिस आ जाती है और सारे स्टाफ को मार देते हैं। लेकिन डगलस इन सब पुलिस वालों से फाइट करके घर की तरफ भागने लगता है, जहाँ घर में लोडी को न्यूज़ से इस जगह पर होने वाली फायरिंग का पता चल जाता है। तो डगलस जब लोडी के गले लग कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है कि तभी लोडी इसे ज़ोर से चक्कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि लोडी भी एक UFP एजेंट थी। तो डगलस अपनी ख़तरनाक बीवी से कुछ देर फाइट करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। फिर भागते दौरान डगलस को एक अनजान आदमी का मैसेज आता है, जो कि इसे बताता है कि डगलस पहले एक UFB का एजेंट था, लेकिन बाद में इसने UFB को धोखा दिया और बागियों के साथ मिल गया। फिर वो आदमी कहता है कि वो अपने हाथ में से ट्रैकर को निकाल दे और इसे हिफाजत के लिए एक बैंक को जाने का कहता है, जहाँ एक अलमारी है जो कि इसके सारे राज बता देगी। इसकी बात मानते हुए डगलस अपने हाथ से ट्रैकर निकाल कर इस बैंक की अलमारी तक पहुँच जाता है, जहाँ से एक अपना ही रिकॉर्ड किया मैसेज मिलता है, जिसमें वो कहता है कि वो अपनी इस मेमोरी पर ज़रा भी भरोसा ना करे। इसके बाद डगलस UFP में जाने के लिए अपना चेहरा बदल कर चेक पॉइंट क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डगलस वहाँ से भागते भागते सड़क पर आ जाता है, जहाँ इसे एक लड़की अपनी कार में बिठा कर वहाँ से ले जाती है। डगलस इसे देख कर हैरान रह जाता है। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे डगलस अपने ख्वाब में अक्सर देखता था। वो लड़की इसे अपने घर में ले जाती है, जहाँ डगलस एक होलोग्राम मैसेज से जान पाता है कि इसका असल नाम काल है और वो UFB का बेस्ट एजेंट था। और इसे अब UFB के कमांडर का शैतानी प्लान भी पता चलता है, जो कि UFB में लैंड की कमी की वजह से रोबोकॉप्स के ज़रिए पूरी कॉलोनी को कब्जे में करना चाहता है। लेकिन डगलस ही वो चाबी है जो कमांडर को रोक सकती है, क्योंकि इसकी मेमोरी में एक रिस्ट्रिक्शन कोड है जो कि तमाम रोबोटस्कोप को डिसेबल कर देगा। फिर वो लड़की जिसका नाम एना होता है, वो इसे बताती है कि असल में UFP पर वो टेररिस्ट अटैक खुद कमांडर नहीं करवाया था, ताकि वो कॉलोनी पर हमला करने का बहाना बना सके। इसके बाद जब डगलस और एना घर से बाहर जाने लगते हैं कि तभी रोबोटस्कोप इन्हें पकड़ने के लिए पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं और तभी डगलस का दोस्त हैरी सामने आता है, जो कि असल में UFB का ही एक एजेंट था। वो डगलस को पकड़ने के लिए इसे कहता है कि वो दरअसल इस वक्त अपने ख्वाब में मौजूद है और इस वक्त तक जो भी करता है वो सब झूठ है। लेकिन तभी डगलस एना के माथे पर पसीना दिखता है, जिसे वो समझ आता है कि हैरी झूठ बोलकर इसे पकड़ना चाहता है। तो डगलस हैरी को गोली मारकर एना के साथ वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद एना इसे बागियों की सिटी में लेकर जाती है। इन बागियों का लीडर मैथियस बहुत कोशिश करता है कि वो डगलस की मेमोरी को हैक कर सके, ताकि इसके दिमाग से वो कोड निकाल सके, लेकिन इसे इसके दिमाग में कुछ नहीं मिलता। कि इसी दौरान बागियों की बेस पर UFB वाले हमला कर देते हैं,
जिसमें वो मैथ्यूस को मार देते हैं, जिसके बाद क्वेगन डगलस को सारी सच्चाई बताता है कि असल में ये सारा सेटअप खुद डगलस ने ही सेट किया था और डगलस ने इस मिशन से पहले खुद अपनी मेमोरी मिटाई थी ताकि वो बागियों का भरोसा जीत कर इनके लीडर तक पहुंच जाए। और अब इसकी मदद से ही यूएफबी वालों ने बागियों और इनके लीडर को मार दिया है और अब इसकी पुरानी मेमोरी भी वापस कर दी जाएगी और ये मेमोरी इसके माइंड से मिटा दी जाएगी। क्वेगन एना को यहाँ से ले जाता है और कॉलोनी पर हमला करवा देता है। वो वहाँ हज़ारों रोबोट स्कोप्स को भेजता है। दूसरी तरफ डगलस सारी सच्चाई जानने के बाद यूएफबी के एलिवेटर में बम लगा देता है और फिर वो एना के पास जाकर इसे बचा लेता है। इसके बाद डगलस यूएफबी कमांडर के साथ लड़ता है। वो आपस में बहुत लड़ते हैं और फिर आखिरकार डगलस इसे हरा देता है। फिर वो एना के साथ इस जगह से भाग निकलता है और फिर डगलस के लगाए हुए बम से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है और इसी के साथ रोबोट स्कोप्स भी तबाह हो जाते हैं। इसके बाद डगलस अपनी नींद से जब जागता है तो उसके सामने एना होती है, लेकिन तभी वो एना नहीं बल्कि इसकी बीवी लॉरी होती है, जो एक बार फिर इसे मारने के लिए इस पर हमला करती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद डगलस आखिर लॉरी को भी मार देता है और फिर फिल्म के आखिर में डगलस और एना मिल जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।